कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वो सब कुछ भी ले लिया जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? मैं भाग्यशाली पापड़ी। 28 डेज़ के लिए हम द मैजिक बुक से प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिनका राइटर है रोंडा बर्न। द सीक्रेट बुक का ही पार्ट है और इसमें बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट छुपा हुआ है। एंड इस प्रैक्टिस से आप अपनी लाइफ में मैजिक कर सकते हैं। इस बुक के प्रैक्टिस से लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है और आप भी इस प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो नेक्स्ट 28 डेज सिर्फ और सिर्फ अपने लिए डेडिकेट कर दीजिए। ना इधर देखिए ना उधर, सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर काम कीजिए। साथ ही मेरे सेल्फ लव का चैलेंज चल रहा है 21 डेज़ के लिए, वो भी आप स्टार्ट कीजिए, उसे भी आप करिए ताकि आपकी लाइफ 2025 में चमक जाए और जो भी आपको देखे बस देखते ही रह जाए। सभी धर्म ग्रंथों पे कृतज्ञता के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है एंड सभी धर्म ग्रंथों पे बोला जाता है कि कृतज्ञता कीजिए। पर हज़ारों सालों से ये जो सीक्रेट है लोगों को पता नहीं था। इसमें बोला गया था कि जो जितना ज़्यादा करेगा उसे उतना ज़्यादा दिया जाएगा। तो इसका मीनिंग हमें पता था, हम समझते थे कि इसका मतलब ये है कि जो जितना ज़्यादा धनी है वो उतना ज़्यादा ही धनी होता जाएगा और जो जितना ज़्यादा गरीब है वो उतना ही ज़्यादा गरीब होता जाएगा। इसके पीछे जो सीक्रेट है उस बात को लोगों ने नहीं समझा। इस बात के पीछे सीक्रेट ये है कि जो जितना ज़्यादा कृतज्ञता करेगा उसे उतना ही ज़्यादा दिया जाएगा। द मैजिक बुक में इस बात को बताया गया है एंड इसके प्रैक्टिस के द्वारा लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। मेरे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मैजिक हुआ है इस बुक से एंड आप सभी इस प्रैक्टिस को दिल से कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का प्रैक्टिस है 28 डेज़ के लिए प्रैक्टिस है एंड ये ना कि सिर्फ आपके लाइफ के हर एरिया में आपको मदद करेगा, आपके लाइफ के हर एरिया को सक्सेसफुल बनाएगा। आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, हर एक चीज़ में काम करेगा। पहले जो 12 चैप्टर है उसमें हम कृतज्ञता करेंगे उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास अभी है, जो हमारे पास पास्ट में था। अभी आप ज़िंदा हो और ज़िंदा रहने के लिए आपने खाना तो खाया ही होगा, कपड़े तो पहने ही होंगे, आपके जो बेसिक नीड्स है उसे आपने पाया है अपने लाइफ में। उन हर एक चीज़ के लिए आप पहले कृतज्ञता करेंगे ताकि हम अपनी पूंजी को जमा करेंगे एंड देन अपने उसके ऊपर हम काम करेंगे। नेक्स्ट जो 10 चैप्टर होगा हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को और हर मनचाही चीज़ों को पूरा करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए हम अपनी जो ग्रैटिट्यूड है उसका इस्तेमाल करेंगे। एंड लास्ट के जो 6 चैप्टर है वो तो आपको नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंचाएगा, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों को मदद करने की कैसे आप मदद कर सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम से उभरने की जो कला है उसको महारत करेंगे इस प्रैक्टिस के द्वारा। 28 डेज़ का जो प्रैक्टिस है हर एक दिन आपको प्रैक्टिस दिया जाएगा और उस प्रैक्टिस को आप शिद्दत के साथ करेंगे। एक भी दिन आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक दिन मिस किया तो आपको जाना पड़ेगा पीछे के 3 दिन। तो इसलिए हर एक दिन साथ में ही प्रैक्टिस करते हैं हम सब, ताकि हमारी जो लाइफ है वो बेहतर बने। मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करने वाली हूँ। आप निश्चिंत रहे, आपके साथ बहुत लोग होंगे जो आपके साथ ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी चेंज करना चाहते हो तो इस प्रैक्टिस को सीरियसली आप ज़रूर लोगे। एक बार जब आप 28 डेज़ के लिए प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके बाद आप चाहे किसी भी प्रैक्टिस को उठा के बीच बीच में से आप कर सकते हैं। पर पहली बार जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। 28 डेज़ के बाद आप अपने मस्तिष्क की
नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता के बीज रोपण कर लेंगे। इसके बाद आपके हैबिट्स में आ जाएगा। नहीं, इस चीज़ को आप कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे और कृतज्ञता को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारे जीवन में कृतज्ञता को हमेशा शामिल करना ही चाहिए। एंड ये प्रैक्टिस आपके लिए ही है ताकि आप अपने लाइफ को लाइफ में बदलाव ला सके। सबसे पहले आप अपने ड्रीम्स को लिखेंगे। आज जो भी आपका ड्रीम्स है, जो कुछ भी आप चाहते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी आपका ड्रीम्स है, इस वीक में आप क्या चाहते हो, इस मंथ में आप क्या चाहते हो, नेक्स्ट 6 मंथ पे आप क्या चाहते हो, इस ईयर 2025 में आप क्या चाहते हो, ये आप लिखोगे। और ये लिखने के बाद आज आप लिखोगे और उसके बाद हम इस पे काम करेंगे धीरे धीरे। जैसे कि आप अपने स्वास्थ्य, शरीर, करियर, कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। मान लो आप जॉब चाहते हो तो स्पेसिफिक रहना, कौन सा जॉब चाहिए आपको, कौन सी कंपनी पे चाहिए, सैलरी कितना चाहिए, आपके सराउंडिंग्स में कितने सारे लोग होना चाहिए, और ये सब कुछ आप क्लियर लिखना। क्योंकि कोई भी ड्रीम्स अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो हमेशा हमें स्पेसिफिक रहना चाहिए, मतलब हमें क्लियर होना चाहिए और हमें क्लियरली यूनिवर्स को बोलना चाहिए। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आज मैं लेके आ रही हूँ मनी के मेरे जो सक्सेस स्टोरी है वो। आइए पहले ये बात कर लेती हूँ कि आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप 1 लाख चाहते हो तो ये 1 लाख में आपका क्या काम है, इस पैसे से आप क्या करने वाले हो, ये आपके पास डिटेल्स होना चाहिए। पहला दिन है आज और आज का जो चैप्टर का नाम है वो है अपनी नियामतें गिने। अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वो कितने ही कम क्यों ना हो, आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप संबंध के लिए कृतज्ञता करते हैं तो भले ही आपका संबंध आज कितना ही बुरा क्यों ना हो, तो देखेंगे आपका जो रिलेशंस है वो कितने मधुर होने लगते हैं। अभी आप जो भी काम कर रहे हो, मान लो आप घर के काम कर रहे हो, उस काम को जब आप सराहना करेंगे तो आपको, मान लो आप चाहते हो कोई जॉब पर आप अभी कर रहे हो घर का काम, तो उस काम को जब आप कर रहे हो तो दिल से शिद्दत के साथ करना, क्योंकि इससे यूनिवर्स के पास ये संदेश जाता है कि आप अपने काम को शिद्दत के साथ करते हो और वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं तब हम नकारात्मक चीज़ों को ही गिन रहे हैं। ये तब भी होता है जब हम ट्रैफिक में लाइन में इंतज़ार करते हैं, देर होने या फिर सरकार पर्याप्त पैसा ना होना, मौसम का शिकायत करना। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वे बढ़ जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। ये आप बहुत अच्छे से याद रखना। सुबह उठते ही आपको ये प्रैक्टिस करना है। कल से मैं ये मॉर्निंग में ही वीडियोस डालूँगी, 6 to 7 AM के बीच में डाल दूँगी ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर पाए और मॉर्निंग से ही आपको याद रहे कि पूरे दिन में आपको क्या करना है। आज से आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, अपनी नियामतों को लिखना है एंड लिखने के बाद उसे ज़ोर से पढ़ना है एंड लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको बोलना है एंड उसमें फीलिंग भी ज़रूर डालना। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन के उच्चतर स्वरूप या अवधारणा और आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञता आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट 27 डेज़ आपको सेम प्रैक्टिस ही करना है। हर रोज़ आपको 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है। 10 ब्लेसिंग्स को कैसे लिखना है, जैसे मतलब किस किस चीज़ के लिए आप लिख सकते हो, मैं ये बोल देती हूँ। आप अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, जो आप काम करते हो उसके लिए, जो आपके पालतू पशु है उसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, धूप आ रही है, रात हो रहा है, चंद्रमा के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, हवा के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, समुद्र, पक्षियाँ, नेचर मदर, फूल, पौधे, आसमान, वर्षा, तारा, हर एक चीज़ के लिए आप कृतज्ञता कर सकते हैं। अपनी बॉडी के लिए तो ज़रूर कृतज्ञता कीजिए। अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञता कर सकते हैं। अपनी आँखों के लिए, जिन आँखों से आप देख पा रहे हो और जिन कानों से आप ये वीडियो सुन पा रहे हो, जिस जीभ से आप स्वाद ले पा रहे हो, जिस नाक से आप गंध ले पा रहे हो, ये हर एक चीज़ के लिए आप कृतज्ञता कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। हर एक दिन आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखना है एंड 10 ब्लेसिंग्स आप हर दिन हो सकता है एक ही चीज़ को लिख सकते हैं। मुझे लगता है आप हर दिन कुछ बदल बदल के ही लिखना, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको खाने के लिए मिल रहा है, आपके पास ड्रेस है, आपके पास फ़ोन है, आप स्पिरिचुअल नॉलेज ले पा रहे हो, आपका नेट पैक है, आपका पेरेंट्स के लिए आप कर सकते हो, आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर एक जगह के लिए कर सकते हो, आपके प्रोफेसर, टीचर्स जो भी है, आपके मेंटोर्स से उनके लिए कर सकते हो, आपके बॉडी में इतने सारे पार्ट्स हैं उनके लिए कर सकते हो। तो हर एक दिन मिक्स एंड मैच करके ही आप लिखना। कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हो, स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली भी लिख सकते हो। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस है, अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपनी जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाए जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। फ़ोन या लैपटॉप में लिखने की बजाय आप डायरी और पेन का ही इस्तेमाल करना। जो भी आप लिखोगे उसके बाद आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलोगे। कैसे लिखोगे आप ग्रैटिट्यूड? आपको लिखना है आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स फॉर माई बॉडी, बिकॉज आपको रीज़न लिखना होगा कि आप ग्रैटिट्यूड किस लिए हो रहे हो। जैसे मैं अपने बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ। क्यों हो रही हूँ? क्योंकि मेरी बॉडी के हर एक पार्ट्स बहुत अच्छे से काम कर रहा है एंड आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऐसे हर एक चीज़ को लिखने के बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिखना है एंड आपको विथ रीज़न लिखना है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई बेड, बिकॉज इस बेड में मैं अच्छे से सो पाती हूँ, नींद ले पाती हूँ, आराम कर पाती हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो एंड देन आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हैंड, बिकॉज इसी हाथ से मैं अपना सारा काम कर पाती हूँ ईजिली एंड एफर्टलेसली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे ही आपको रीज़न के साथ ही आपको लिखना है एंड 10 ब्लेसिंग्स हर रोज़ आपको लिखना है एंड नेक्स्ट 27 डेज़ के लिए आपको ये प्रैक्टिस रिपीट करना है। और कल का जो हमारा प्रैक्टिस होने वाला है, हर एक दिन नया प्रैक्टिस, नया टास्क ऐड होगा जो आपको करना ही है। और कल के प्रैक्टिस के लिए आप एक रॉक ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, घर के बाहर, आंगन में, रास्ते में, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। एक रॉक ढूंढ के रख देना जो आपको कल रात से ये लगेगा। तो आपके पास टाइम है कल शाम तक, ये आप ढूंढ के रख देना। सो थैंक you so much for watching. Thank you and God bless you all. Bye bye.